उन्होंने कहा कि मेरे इस देश के अंदर केवल 4 श्रेणियां हैं, केवल 4 जातियां हैं, और चारों जातियों में उनने पूरा देश अंदर रख लिया है। उन्होंने कहा महिला, किसान, युवा, गरीब, ये कुल 4 जातियां, और चारों का उत्थान हमको करना है। अब बताओ, इन चारों को अगर जोड़ के इनका उन्नति कर दो तो देश में बचेगा क्या? इतना सुंदर विचार किसी के मन में आता है, उनका नाम केवल नरेंद्र मोदी है। ये जो कल्पना है, और केवल शब्दों से नहीं बोलते, केवल बात के लिए बात नहीं करते, वो जो कहते तो जो कहते हैं वो, ये देखो, आप मेरे से अच्छा जानते हो। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, उनके अपने भाव के लिए, ये अपनी यशस्वी मुख्यमंत्री के पीछे वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन, एक इंजन तो दिल्ली से चलता है और देश का दूसरा इंजन भोपाल से अपनी सरकार का बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा? तो अपने लिए, अगर आप अपने आप के लिए सहमत है तो बताओ कैसे बढ़ाओगे? जरा जोरदार ताली बजा करके। हमारे सारे त्योहार देखो, हमारे लिए ये जो मकर संक्रांति का पर्व है, ये पर्व की अलग से पवित्रता भी है। इसके अंदर का जो भाव है, उस बहनों से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। सुहाग का सामान अगर देने के लिए कोई पर्व आता है तो कौन सा साल में एक बार पर्व आएगा? सारा सुहाग का सामान बहन बेटी, सरकार किसी की कोई कार्यक्रम करे कि मत करे, ऐसा नहीं कि हम कार्यक्रम कर रहे तो आप शुरू कर रहे हो। आप तो पहले से ही कर रहे हो, आप तो कह रहे हो ठीक है, आपको धन्यवाद, आपने कर लिया। नहीं तो संक्रांत के आने के पहले पहले सब बहन बेटी अपना अपना सामान समेटती हुई तैयारी करती कि नहीं करती? और हमको मालूम है कि ये सुहागन का सामान दे करके हम हरेक के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, एक स्वस्थ परिवार की कामना करते हैं, एक स्वस्थ संस्कृति को लेके चलते हैं, और उसी आधार पर अपने अपने, कोई गरीब होगा तो गरीब से गरीब भी 11 सामान तो बांटते ही बांटता है। बांटता कि नहीं बांटता? अभी कोई कंगन बांट देगा तो कोई कंगा बांट देगा, बांटेगा जरूर। और नहीं तो माथे की टिक्की तो बांट ही देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? वो तो मिल ही जाएगी सब दूर। एक पत्ता ही तो देना है, लेकिन वो पत्ता नहीं देना, पत्ते के पीछे प्रेम देना, सम्मान देना, आदर देना, ये जो अंदर का भाव है। और उसको भी खाली नहीं देते, गुड़ तिल मिठाई भी देते साथ में। और ये तिल और गुड़ जीवन की मिठास भी लाता है, और तिल के माध्यम से हमारी ऋतु को भी नमस्कार, ये शीत ऋतु का समय रहता है तो तिल का उपयोग करना चाहिए, संस्कार भी हम दे रहे हैं। इसी के पीछे पीछे हमारा और एक विज्ञान भी छिपा हुआ है कि संक्रांति से ऐसा मानते कि सूर्य देवता धीरे धीरे तिल तिल करके आगे बढ़ते जाएंगे और रात छोटी होती जाएगी, दिन लगातार निकलता जाएगा, बड़े दिन प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये जो अपना उत्तरायण प्रारंभ होने का उत्सव भी अगर कोई है तो ये संक्रांति है। इस संक्रांति के बलबूते पर हम अपनी संक्रांति से दिन की शुरुआत के आधार पर उत्तरायण की शुरुआत कराते हैं। और उत्तरायण का मतलब ही है, जीवन में हमारे तो प्रत्येक कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होती है, और दीप का मतलब ही सूर्य देवता को स्मरण करना। बिना सूर्य के संस्कृति कैसे चल सकती? जीवन कैसे चल सकता है? किसी का जीवन चल सकता है क्या? तो बिना सूर्य के, बिना प्रकाश के, बिना ऊर्जा के संसार में अंधेरा है। तो अंधेरे से, अंधेरे को चीर के आगे बढ़ने का विश्वास दिलाने वाला अगर कोई त्योहार है तो संस्कृति का पर्व मकर संक्रांति का पर्व है। और इसीलिए इसको अलग अलग प्रकार से मनाते हैं। कितने प्रकार से मनाते हैं? आप अपने तरह से मनाओगे, बच्चे पतंग उड़ा के मनाते हैं, और ये पतंग भी अपने आप में उपकरण का काम करता है। बच्चों को विटामिन डी मिले, वो ठंड में छत पे जाकर के सूर्य की धूप ले, तो लेंगे कैसे? तो पतंग के बहाने से वो पतंग तो उड़ाएंगे बाद में, पतंग का आनंद बाद में लेंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा शरीर के साथ विटामिन डी देने का तरीका भी कितना अच्छा अपने यहाँ जोड़ लिया है। अब ये अपने कितने अच्छे ऋषि मुनि अपने सारे त्योहार में कोई ना कोई चीज जोड़ करके कितने प्रकार का अपना ज्ञान देते हैं जो समाज के लिए उपयोगी है। तो आज इस अवसर पर इतना ही नहीं, अपने यहाँ तो बहुत गांव के अंदर गिल्ली डंडा भी खेलते हैं, कितने प्रकार के, कोई लंगड़ी पौवा खेलेगा, कोई रस्सी कूद खेलेगा, कितने प्रकार से खेल होते हैं। हमने कहा सरकार होगी तब ऐसे ही चलेगी, सारे संस्कृति के सारे पर्व सारे आनंद के साथ मनाओ। संक्रांत मनाओ, एक दिन में थोड़ी मनाएंगे, तो पूरा सप्ताह मनाएंगे अपने आज से लेके 15 तारीख तक, और सारे विभागों को लगाया। और इन विभागों के माध्यम से आज के इस अवसर पर जब अपन यहाँ बैठे हैं तो अपन ने ये सारे त्योहार के अलावा भी खास करके आज अपन ने बहन बेटियों के लिए उनकी अपनी जो धनराशि थी लाडली बहना, वो राशि भी आज डाली है खातों में। जोरदार तालियां बजाओ इस बात के लिए भी।
और सरकार राशि डाल रही है और पता नहीं कांग्रेस के लोगों को क्यों पेट में दुखता, दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते। जब आज देते दिख रहे थे कि आपकी दे दी, अगली बार नहीं देंगे। मैंने तुम उम्मीद में बैठे रहो, हम हर बार देते रहेंगे, तुम्हारे पेट में ऐसे ही दुखता रहेगा। तुमने तो कभी दी नहीं, तुम दे सकते भी नहीं हो, लेकिन देने वालों के ऊपर उंगली उठाते हो। अब तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे पास रखो, अपन तो उनको क्या कह सकते हैं, लेकिन जिसका हक है वो तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो आज अपने में से हर एक कोई के चेहरे पे एक विशेष खुशी है। आप सबको माननीय मोदी जी की तरफ से ये मैं बधाई देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि निःशक्त जनों के लिए भी जो 12 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की अलग अलग प्रकार की पेंशन चल रही है, उन पेंशन के माध्यम से भारत सरकार माननीय मोदी जी के लिए एक बार फिर अभिनंदन करें। हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की 22,23,469 गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सारे के सारे वृद्धजन, विधवा, दिव्यांग सभी हितग्राहियों को अपन ये पेंशन की राशि दे रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और खास करके राज्य शासन द्वारा समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन, इसके अंतर्गत 34,59,545 निराश्रित वृद्धजन, बीपीएल प्रत्यक्ता महिला कल्याणी, अविवाहिता, दिव्यांगजन जो आयकर दाता ना हो, इन सबके लिए भी अलग से अपन राशि का प्रबंधन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आज तक जिस प्रकार से आज अपन ने यहाँ बैठे बैठे आपके सबके माध्यम से 56,83,014 पेंशन हितग्राहियों को 340.98 करोड़ की राशि उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। सच्चे अर्थों में संक्रांत तो तब बनेगी जब हाथ में लक्ष्मी आए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, लेकिन आने वाली लक्ष्मी का उपयोग अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, सबको लेके चलने के लिए, पूरे परिवार की चिंता करने के लिए ये सरकार की रकम आपके हाथ में पहुंचा रहा है। हमको मालूम गुरु नानक जी ने कहा है कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगो मेरी चिड़िया। तो अपने बाप का क्या जा रही है, आपका माल आपके पास, जितने अच्छा हो सकता है उतने ही तो करना पड़ेगा। तो मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो का टॉपिक है मकर संक्रांति उत्सव के पावन पर्व पर डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों के लिए 8वीं किस्त जारी करते हुए साथ ही पेंशन हितग्राहियों के लिए जो सामाजिक न्याय पेंशन है उसके लिए 356 करोड़ रुपए की राशि डॉक्टर मोहन यादव ने पेंशनधारियों के लिए भी आज हस्तांतरित की है। साथ ही लाडली बहनों की 8वीं किस्त जो कि 1250 रुपये ट्रांसफर की गई है। साथ ही हम आपको बता दें डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना से जुड़ी प्रत्येक योजनाओं के बारे में कहा है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। डॉक्टर मोहन यादव ने और कुछ क्या कहा है इन योजनाओं के बारे में। डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों और साथ ही किसानों के लिए 2000 रुपये की राशि देने का भी वादा किया है और लाडली बहनों के लिए कंगन वितरण, उपहार के रूप में कंगन वितरण, साथ ही सुहाग राशि जो सुहाग होता है लाडली बहनों के लिए उसका वितरण भी डॉक्टर मोहन यादव के लिए किया गया है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। साल में एक बार पर्व आएगा, सारा सुहाग का सामान बहन बेटी, सरकार किसी की कोई कार्यक्रम करे कि मत करे, ऐसा नहीं कि हम कार्यक्रम कर रहे तो आप शुरू कर रहे हो, आप तो पहले से ही कर रहे हो। आप तो कह रहे हो ठीक है, आपको धन्यवाद, आपने कर लिया। नहीं तो संक्रांत के आने के पहले पहले सब बहन बेटी अपना अपना सामान समेटती हुई तैयारी करती कि नहीं करती। और हमको मालूम है कि ये सुहागन का सामान दे करके हम हर एक के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, एक स्वस्थ परिवार की कामना करते हैं, एक स्वस्थ संस्कृति को लेके चलते हैं। और उसी आधार पर अपने अपने कोई गरीब होगा तो गरीब से गरीब भी 11 सामान तो बांटते ही बांटता है, बांटता कि नहीं बांटता है। अभी कोई कंगन बांट देगा तो कोई कंगा बांट देगा, बांटेगा जरूर। और नहीं तो माथे की टिक्की तो बांट ही देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है, वो तो मिल ही जाएगी सब दूर। एक पत्ता ही तो देना है, लेकिन वो पत्ता नहीं देना, पत्ते के पीछे प्रेम देना, सम्मान देना, आदर देना, ये जो अंदर का भाव है। और उसको भी खाली नहीं देते, गुड़ तिल मिठाई भी देते साथ में। और ये तिल और गुड़ जीवन की मिठास भी लाता है और तिल के माध्यम से हमारी ऋतु को भी नमस्कार, ये शीत ऋतु का समय रहता है तो तिल का उपयोग करना चाहिए, संस्कार भी हम दे रहे हैं। इसी के पीछे पीछे हमारा और एक विज्ञान भी छिपा हुआ है
कि संक्रांति से ऐसा मानते कि सूर्य देवता धीरे धीरे तिल तिल करके आगे बढ़ते जाएंगे और रात छोटी होती जाएगी, दिन लगातार निकलता जाएगा, बड़े दिन प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये जो अपना उत्तरायण प्रारंभ होने का उत्सव भी अगर कोई है तो ये संक्रांति है। इस संक्रांति के बलबूते पर हम अपने संक्रांति से दिन की शुरुआत के आधार पर उत्तरायण की शुरुआत कराते हैं। और उत्तरायण का मतलब ही है, जीवन में हमारे तो प्रत्येक कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होती है और दीप का मतलब ही सूर्य देवता को स्मरण करना। बिना सूर्य के संस्कृति कैसे चल सकती, जीवन कैसे चल सकता है, किसी का जीवन चल सकता है क्या? तो बिना सूर्य के, बिना प्रकाश के, बिना ऊर्जा के संसार में अंधेरा है। तो अंधेरे को चीर के आगे बढ़ने का विश्वास दिलाने वाला अगर कोई त्योहार है तो संस्कृति का पर्व मकर संक्रांति का पर्व है। और इसीलिए इसको अलग अलग प्रकार से मनाते हैं। कितने प्रकार से मनाते हैं? आप अपने तरह से मनाओगे, बच्चे पतंग उड़ा के मनाते हैं और ये पतंग भी अपने आप में उपकरण का काम करता है। बच्चों को विटामिन डी मिले, वो ठंड में छत पे जा करके सूर्य की धूप ले, तो लेंगे कैसे? तो पतंग के बहाने से वो पतंग तो उड़ाएंगे, बाद में पतंग का आनंद बाद में लेंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा शरीर के साथ विटामिन डी देने का तरीका भी कितना अच्छा अपने यहाँ जोड़ लिया है। अब ये अपने कितने अच्छे ऋषि मुनि अपने सारे त्योहार में कोई ना कोई चीज जोड़ करके कितने प्रकार का अपना ज्ञान देते हैं जो समाज के लिए उपयोगी है। तो आज इस अवसर पर इतना ही नहीं, अपने यहाँ तो बहुत गाँव के अंदर गिल्ली डंडा भी खेलते हैं, कितने प्रकार के, कोई लंगड़ी पौवा खेलेगा, कोई रस्सी कूद खेलेगा, कितने प्रकार से खेल होते हैं। हमने कहा सरकार होगी तब ऐसे ही चलेगी, सारे संस्कृति के सारे पर्व सारे आनंद के साथ मनाओ। संक्रांत मनाओ, एक दिन में थोड़ी मनाएंगे, तो पूरा सप्ताह मनाएंगे अपने आज से लेके 15 तारीख तक। और सारे विभागों को लगाया और इन विभागों के माध्यम से आज के इस अवसर पर जब अपन यहाँ बैठे हैं तो अपन ने ये सारे त्योहार के अलावा भी खास करके आज अपन ने बहन बेटियों के लिए उनकी अपनी जो धनराशि थी लाडली बहना, वो राशि भी आज डाली है खातों में। जोरदार तालियां बजाओ इस बात के लिए भी। और सरकार राशि डाल रही और पता नहीं कांग्रेस के लोगों को क्यों पेट में दुखता, दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते। जब आज देते दिख रहे थे कि अब की दे दी, अगली बार नहीं देंगे।